नमस्कार दोस्तों। अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष के लिए सबसे पवित्र स्थान गया जी को माना गया है। गया तीर्थ सुंदर वनों और पहाड़ी नदियों से घिरा हुआ है। मायासुर नामक एक पराक्रमी असुर ने घोर तप किया था, जो संपूर्ण जगत को पीड़ित करने वाला था। उसने देवगण को दुखी कर दिया था। जब सभी दुखी हुए तो भगवान विष्णु की शरण में गए। तब भगवान गदाधर गदा से मायासुर का वध कर गया तीर्थ की मर्यादा स्थापित की। स्वयं ब्रह्मा जी ने भी गया तीर्थ में यज्ञ कर सरस्वती नदी की सृष्टि करके वहाँ निवास किया था। इस पुण्य क्षेत्र में माता पिता का श्राद्ध करके पुत्र माता पिता ऋण से सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो कोई श्राद्ध करता है वह गृहस्थी, दीर्घायु, पुत्र पौत्र आदि यश, स्वर्ग, पुष्टि, बल, लक्ष्मी, पशु, सुख, साधन, धन धान्य आदि को प्राप्त करता है और फिर अंत समय में स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। इसी क्रम में श्राद्ध पक्ष की अष्टमी को जीवित पुत्री का व्रत भी किया जाता है। इस व्रत को करने से पुत्र शोक नहीं होता है। इस व्रत में सूर्य नारायण की पूजा की जाती है। कथा इस प्रकार है। बहुत पहले की बात है। रमणीय कैलाश पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर और माँ पार्वती प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए थे। माता गौरी ने महादेव जी से पूछा, प्रभु, किस व्रत एवं पूजन से सौभाग्यशालिनी नारियों के पुत्र जीवित एवं चिरंजीवी बने रहते हैं? कृपया उसके बारे में और उसकी कथा के विषय में बताने का कष्ट करें। त्रिकालज्ञ भगवान शंकर ने जीवित पुत्री का व्रत, जिसे जीतिया व्रत के नाम से भी जानते हैं, उसके विधान, महत्व तथा महात्म्य की कथा बताते हुए कहा, हे देवी, दक्षिण पथ में समुद्र के निकट नर्मदा के तट पर कांचनावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ के राजा मलय केतु थे। उनके पास चतुरांगिनी सेना थी। उनकी नगरी धन धान्य से परिपूर्ण थी। नर्मदा के पश्चिमी तट पर बाहुटार नामक एक मरुस्थल था। वहाँ घाघू नाम वाला एक पाकड़ का पेड़ था। उसकी जड़ में एक बड़ा सा कोटर था। उसमें छिपकर एक सियारिन रहती थी। उसकी डाल पर घोंसला बनाकर एक चिलोड़िन भी रहती थी। रहते रहते दोनों में दोस्ती हो गई थी। संयोगवश उसी नदी के किनारे उस नगर की सधवा स्त्रियां अपने पुत्रों के आयुष्य और कल्याण की कामना से जीमूत वाहन का व्रत एवं पूजन कर रही थी। उनसे सब कुछ जानकर चिल्होड़िन और सियारिन ने भी व्रत करने का संकल्प कर लिया। व्रत करने के कारण भूख लगनी स्वाभाविक थी। चिल्होड़िन ने भूख सहन कर रात बिता ली, परंतु सियारिन भूख से छटपटाने लगी। वह नदी के किनारे जाकर एक अध जले मुर्दे का मांस खाकर, भर पेट खाकर और पारण के लिए मांस के कुछ टुकड़े लेकर फिर कोटर में आ गई। डाल के ऊपर से चिल्होड़िन सब कुछ देख रही थी। चिल्होड़िन ने नगरी की सधवा औरतें से अंकुरित मटर या कूड़ी लेकर पारण ठीक से कर लिया। सियारिन बहुत धूर्त थी और चिल्होड़िन अधिक सात्विक विचार वाली थी। कुछ समय के बाद दोनों ने प्रयाग आकर तीर्थ शुरू किया। वहीं पर चिल्होड़िन ने कहा, मैं महाराज के
महामंत्री बुद्धिसेन की पत्नी बनूंगी। इस संकल्प एवं मनोरथ के साथ ही उसने अपने प्राणों को त्याग दिया। उधर सियारिन ने भी कहा कि मैं महाराज मलय केतु की रानी बनूंगी। इस मनोरथ और संकल्प के साथ अपने प्राणों का त्याग किया। दोनों का जन्म भास्कर नामक वैदज्ञ ब्राह्मण के घर में हुआ। उन दोनों कन्याओं में नाग कन्या और देव कन्या के असाधारण गुण दिखाई दे रहे थे। चिलोडिन का नाम जहाँ सीलवती रखा गया, वहीं सियारिन का नाम कर्पूरावती रखा गया। सीलवती का विवाह मंत्री बुद्धिसेन से हुआ और कर्पूरावती का विवाह राजा मलय केतु के साथ हुआ। राजा और मंत्री दोनों ही धर्मात्मा एवं न्यायवादी थे। प्रजा को राजा अपने पुत्र के समान मानता था। प्रजा उन्हें बहुत चाहती थी। समय के अनुसार सीलवती के और कर्पूरावती को 7 पुत्र हुए। सीलवती के 7 पुत्र जीवित थे, लेकिन कर्पूरावती के 7 पुत्र एक एक करके काल के गाल में समाते गए। कर्पूरावती बहुत दुखी रहती थी। उधर शीलवती के सभी पुत्र हमेशा राजा की सेवा में हाजिर रहते थे। वे सब बड़े विनयी और राजा के आज्ञाकारी थे। कर्पूरावती उन्हें देखकर जलती रहती थी। उसे ईर्ष्या होती थी कि शीलवती के सभी पुत्र जीवित हैं। एक दिन रानी ने रूठकर खाना पीना और बोलना भी बंद कर दिया। राजा से दूर किसी एकांत कोठरी में रहने लगी थी। राजा को जब यह मालूम हुआ तो वे उसे मनाने गए। तब उसने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। आखिर परेशान होकर राजा ने कहा कि तुम जो कुछ कहोगी मैं वही करूँगा। तुम उठो और खाना खाओ। यह सुनकर उसने कहा कि यदि यह सत्य है तो अमुक दरवाजे के पीछे एक चक्र रखा हुआ है। आप शीलवती के सभी पुत्रों का सिर काटकर ला दीजिए। ये सब सुनकर नहीं चाहते हुए भी राजा ने आखिर में वही किया जो रानी चाहती थी। रानी ने 7 पुत्रों के एक एक सिर को बांस से बने हुए बर्तन में रखकर और उसे कपड़े से ढककर शीलवती के पास भेजा। इधर जिमूतवाहन ने उनकी गर्दन को मिट्टी से जोड़कर एवं अमृत छिड़ककर उन्हें जीवित कर दिया। सौगात के रूप में भेजे गए सभी सिर ताल के फल बन गए। यह जानकर रानी तो और आग बबूला हो गई। वह क्रोध के मारे अत्यंत कुपित हो गई और डंडा लेकर शीलवती को मारने पहुंच गई। लेकिन भगवान की दया से शीलवती कर्पूरावती को लेकर नर्मदा के तट पर चली गई। दोनों ने स्नान किया। बाद में शीलवती ने पूर्व जन्म की याद दिलाते हुए उसे बताया कि पिछले जन्म में वह सियारिन थी। तुमने सियारिन के रूप में व्रत को भंग करके मुर्दा खा लिया था। उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम्हें यह कष्ट उठाना पड़ा। यह सुनते ही उसे सब कुछ याद आ गया। ग्लानि और संताप से उसके प्राण निकल गए। राजा को जब यह मालूम हुआ तो उसने अपना राज्य मंत्री को सौंप दिया और स्वयं तप करने के लिए चला गया। शीलवती अपने पति और पुत्रों के साथ प्रसन्नतापूर्वक रहने लगी। जीतिया व्रत के प्रभाव से उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इस प्रकार जीतिया कथा का महात्म्य बताने के बाद भगवान शंकर ने कहा कि जो सौभाग्यवती स्त्री जिमूतवाहन को प्रसन्न करने के लिए व्रत एवं पूजन करती है एवं कथा सुनकर के ब्राह्मणों को दक्षिणा देती है,
वह अपने पुत्रों के साथ सुखपूर्वक समय बिताकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करती है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। बोलिए भोले शंकर महादेव की जय।